हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 147 की एक्सप्लेनेशन 3 के ऊपर है, जो कि 1 अप्रैल 2021 से पहले थी। प्रेजेंट केस में ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के पास एक इशू था कि यदि एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया जाता है और उस नोटिस के अंदर एसएससी को उसका केस रीओपन करने के जो रीजंस दिए जाते हैं, उन रीजंस पर असेसिंग ऑफिसर एडिशन नहीं करता लेकिन किसी और इशू पर एडिशन करता है, तो क्या असेसिंग ऑफिसर एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 147 जो कि 1 अप्रैल 2021 से पहले थी, क्या उसके मुताबिक असेसिंग ऑफिसर उसका एडिशन कर सकता है? यही इशू ऑनरेबल कोर्ट ने प्रेजेंट केस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस महक फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के केस में डिसाइड किया और ये केस 367 ITR पेज नंबर 769 पर रिपोर्ट हुआ। प्रेजेंट केस 17 जुलाई 2014 को डिसाइड किया गया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 2000-2001 को लेकर के है। एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करी निल पर। एसएससी को नोटिस इशू किया गया सेक्शन 148 का, और जब असेसमेंट किया गया तो एसएससी के हाथ में सेक्शन 68 के अंदर 47 लाख का अमाउंट अनएक्सप्लेन्ड शेयर एप्लीकेशन के रूप में एडिशन किया गया। जब एसएससी का केस सीआईटी अपील के पास था तो एसएससी ने यह दलील ली कि एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 147 के मुताबिक यदि असेसिंग ऑफिसर उस इशू पर एडिशन नहीं करता जिस इशू पर एसएससी का केस रीओपन किया गया है, तो असेसिंग ऑफिसर दूसरे इशू पर एडिशन नहीं कर सकता। यदि हम एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 147 पढ़ते हैं, जो कि 1 अप्रैल 2021 से पहले एप्लीकेबल थी, तो कहीं ना कहीं उसका ये इंडिकेशन है कि यदि असेसमेंट के दौरान असेसिंग ऑफिसर को कोई ऐसी इनकम मिलती है जो कि असेस होने से रह गई है, तो असेसिंग ऑफिसर उस इनकम को भी असेस कर सकता है। इसका इंटरप्रिटेशन काफी सारी कोर्ट्स ने यह भी निकाला कि असेसिंग ऑफिसर को ये पावर एक्सरसाइज करने के लिए ये जरूरी है कि वो पहले उस इनकम को असेस करे जिसके लिए एसएससी को नोटिस इशू किया गया है। इसी बात को एसएससी जो है वो प्रेजेंट केस में प्रेस कर रहा था। सीआईटी अपील ने एसएससी को इस बात पे रिलीफ दिया क्योंकि जो रीजंस का इशू था उस पर एडिशन नहीं किया गया था। बाद में ट्रिब्यूनल ने भी सीआईटी अपील के ऑर्डर को अपील रखा। जब रेवेन्यू ने इसकी अपील पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में की तो कोर्ट का यह कहना था कि प्रेजेंट इशू ऑलरेडी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपने एक केस मजिंदर सिंह कंग वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो कि 2012 का जजमेंट है और जो 344 ITR पेज नंबर 385 पर रिपोर्ट हो चुका है, उस केस में ऑलरेडी ये इशू कोर्ट सेटल कर चुकी है और उस केस में जो एसएससी की SLP थी वो भी सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर चुका है। कोर्ट का यह भी कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी जिन केसेस पर रिलाई कर रहा है वो बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस जेट एयरवेज, जो कि 2011 का जजमेंट है, और दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट रेनबैक्सी लैबोरेटरीज लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो कि 2011 का जजमेंट है और जिसमें ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट को फॉलो किया है क्योंकि वो एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो सेटल्ड इशू है वो जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट एसएससी के अगेंस्ट डिसाइड कर चुकी है। तो ऐसे केस में जहां पर एसएससी का इशू ऑलरेडी जुरिस्डिक्शनल हाई कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड है और जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एसएससी की SLP को डिसमिस कर चुकी है, तो ऐसे केस में जो एसएससी की अपील, जो रेवेन्यू की अपील है, जो अलाउ की जानी चाहिए, और कोर्ट ने जो ऑर्डर था, जो एडिशंस थी, उसको उस मैटर को दोबारा रिमांड बैक किया ट्रिब्यूनल के पास और ये कहा कि इस मैटर को अब मेरिट पर डिसाइड किया जाए। कोर्ट का यह भी कहना था कि एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 147 के अंदर कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है स्पेसिफिकली कि यदि जिस इशू पर केस रीओपन किया गया है उस पर एडिशन नहीं की जाती तो दूसरे इशू पर एडिशन नहीं की जा सकती। फ्रेंड्स, यदि इस केस को एनालाइज किया जाए विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, यदि ये व्यू लिया जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि असेसिंग ऑफिसर कोई भी रीजंस एसएससी को देगा
उसका केस रीओपन कर देगा, उस पर एडिशन बने या ना बने, और वो बाकी फाइल को खंगालना शुरू कर देगा और किसी ना किसी इशू पर एडिशन कर पाएगा। यदि ये इंटरप्रिटेशन ली जाती है तो ये बहुत एक वाइड इंटरप्रिटेशन है और ये एक बहुत ही अनवाइडेंड पावर जो है वो असेसिंग ऑफिसर को देती है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस महक फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, और ये केस 367 ITR पेज नंबर 769 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 17 जुलाई 2014 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।